मूवी शुरू होती है और हमें एक बूढ़ी औरत दिखाई जाती है। वो अपने ग्रैंड डॉटर को एक कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है आज से काफ़ी सालों पहले एक शहर में एक लेडी रहा करती थी। वो लेडी प्रोडक्ट सेलिंग का काम करती थी, यानी कि वो एक सेलर थी। वो घर घर जाकर लोगों को सामान बेचा करती थी। लेकिन एक दिन जब वो सेलर काम से वापस जा रही होती है तो उसे अपने कार के मिरर में एक पुराना और बड़ा बंगला दिखाई देता है। वो सेलर वहाँ पे जाने का सोचती है। वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत हैरान होती है, क्योंकि उस बंगले के बाहर जो गार्डन था वो बहुत ही खूबसूरत था। उस गार्डन की खूबसूरती की वजह ये थी कि वहाँ के जो पेड़ थे वो बहुत ही यूनिक तरह से कटिंग किए गए थे। फिर वो सेलर उस बंगले के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यानी कि वो पूरी जगह खाली है। बस वहाँ पर जो है वो है बड़ी बड़ी मशीन्स, जिन्हें देखने के बाद ये साफ पता चल रहा था कि यह मशीन्स इस ज़माने की नहीं है, क्योंकि ये मशीन्स इस समय की नहीं थी। अभी वो लेडी आसपास देख ही रही थी, तभी अचानक ऊपर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। अब उस आवाज़ का पीछा करते हुए वो जल्दी से ऊपर जाती है। तभी उसे एक जगह साये में कोई बैठा हुआ दिखता है। लेडी उस साये को आवाज़ लगाती है और उसे सामने आने को कहती है, और वो इंसान होता है वो ठीक वैसा ही करता है और चल के उसके सामने आता है। वो लेडी उसके हाथों को देखती है तो काफ़ी डर जाती है, क्योंकि उसने अपने हाथों में बहुत सारे हथियार पकड़े हुए थे। तभी वो लेडी वहाँ से जाने का सोचती है, और तभी वो आदमी आवाज़ लगाता है कि प्लीज़ रुक जाओ, मत जाओ। और जब वो लेडी मुड़ के पीछे देखती है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि उसने अपने हाथ में कोई भी हथियार नहीं पकड़े हैं, बल्कि उसके ही हाथ है, क्योंकि उसे हथियारों जैसे लग रहे हैं। और उसके हाथ में वो सारी सीजर्स लगी हुई है। अब ये ऐसा इसलिए था क्योंकि ये कोई इंसान नहीं था, ये इंसानों जैसा एक रोबोट है। यहाँ पर वो लेडी उससे उसका नाम पूछती है। तब वो रोबोट कहता है कि मेरा नाम एडवर्ड है। यहाँ वो उसे बताता है कि मैं कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं रोबोट हूँ, इंसानों जैसा, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं हूँ, यानी कि मैं पूरा नहीं बन पाया। और यह सुनकर उस लेडी को उसके ऊपर काफ़ी तरस आता है। उसे उसके लिए काफ़ी बुरा महसूस होता है। साथ ही साथ वह दिखने में भी खुश नज़र नहीं आ रहा था, बल्कि वो सहमा हुआ था। यहाँ पर वो लेडी गौर करती है कि उन सीजर्स की वजह से उसके चेहरे पर काफ़ी सारे निशान से। उस लेडी को उस पर काफ़ी तरस आता है और वो उसे ऐसे ही छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। इसलिए वो लेडी उसके साथ हमदर्दी करते हुए उसे अपने साथ घर ले जाती है। उसके साथ गाड़ी में होता है तो वो आसपास की चीज़ों को बहुत ही गौर से देखता है और वो काफ़ी खुश होता है, क्योंकि वो पहले बार उस बंगले से बाहर निकला था। फिर वो लेडी उसे अपने घर ले आती है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देती है, लेकिन एडवर्ड के सीजर्स वाले हाथ थे, उस वजह से वो उसे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और तब वो लेडी उसकी हेल्प करती है। लंच टाइम में एडवर्ड को अपनी फैमिली से मिलवाती है। हालांकि एडवर्ड एक रोबोट है, फिर भी लेडी बिल्कुल इंसानों की तरह पेश आती है। वह उसे इंसान वाला खाना ही खाने के लिए दे रही थी। जाहिर सी बात है कि खाना खाने में भी उसको बड़ी मुश्किल हो रही थी। अगले दिन जब उसके हस्बैंड पेड़ की कटिंग कर रहे होते हैं तो तभी वहाँ पर एडवर्ड भी आ जाता है। यहाँ वो अपने सीजर्स वाले हाथों का यूज़ करके वहाँ के एक पेड़ को खूबसूरत डायनासोर के शेप का कर देता है। तब यह देखकर उस लेडी का हस्बैंड काफ़ी हैरान होता है। उसके बाद एडवर्ड अपने इस आर्ट की मदद से पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर भी बना देता है। अब यह देखकर पूरी फैमिली काफ़ी खुश होती है। उस लेडी के घर में एक नया मेहमान आया है, और जब यह बात आसपास के लोगों को पता चलती है तो तुरंत वो लोग उस नए मेहमान को मिलने के लिए चले आते हैं। और वो उस लेडी को, यानी कि उस सेलर से कहती है कि हमें पता है कि तुम्हारे घर में नया मेहमान आया है और वो काफ़ी टैलेंटेड है, इसलिए हम रात खाने पर उससे मिलना चाहते हैं। और इसलिए वो लेडी रात का खाना बनाने में मसरूफ़ हो जाती है, जिसमें एडवर्ड भी उसकी मदद करता है। यानी कि वो सीजर्स की मदद से वेजिटेबल को बड़ी आसानी से काट रहा था। तभी वो लेडी डब्बे की सील को एक मशीन से खोलने की कोशिश करती है, और अब ये देखकर एडवर्ड को उसका फ्लैशबैक याद आता है, जिसमें कि हमें वही बंगला दिखाया जाता है जहाँ पर एडवर्ड रहा करता था, जहाँ वो लेडी गई थी और उसने वहाँ पर मशीन्स देखी। यहाँ पर हम एक बूढ़े साइंटिस्ट को देखते हैं। उस टाइम वो कुछ मशीन्स को टेस्ट कर रहा होता है। वो ऐसी मशीन्स थी जो ऑटोमेटिक खाना बना देती थी। वो साइंटिस्ट एक रोबोट के पास जाता है और वो एक हार्ट शेप कुकी उसके चेस्ट पर रख देता है। यहाँ पर हमें यह बात समझ आती है कि ये इनकम्प्लीट रोबोट कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड है। इससे जिसे टाइम के साथ इस साइंटिस्ट ने मज़ीद एडवांस बनाया था। इस साइंटिस्ट ने उस पर बहुत काम किया। बड़ी मेहनत के बाद एडवर्ड बनकर तैयार हो गया। फिर वो साइंटिस्ट एडवर्ड के अंदर इंसानों वाली फीलिंग्स भी डाल देता है, क्योंकि असल में वो एडवर्ड को पूरी तरह से एक इंसान बनाना चाहता था, और इसलिए तो उसे इंसानों जैसा रोबोट कहा गया है। लेकिन अभी यहाँ पर एक कमी थी, वो ये कि एडवर्ड के हाथ अभी भी सीजर्स वाले थे।
वो इसलिए कि पहले उसका काम पेड़ काटना, सब्जियां काटना और सैलेड बनाना था, और बहुत जल्द वो साइंटिस्ट एडवर्ड को नए इंसानों जैसे हाथ लगाने वाला था। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मेहमान मिलने आए होते हैं। सारे लोग एडवर्ड के हाथों को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। उसके बावजूद भी वो उसे जानना चाहते थे क्योंकि उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी। रात के समय एडवर्ड अपने कमरे में सो रहा होता है। तभी रूम में लेडी की बेटी आती है, इसका नाम किम होता है, जो कि काफ़ी दिन के बाद अपने घर वापस आई थी। इतने दिन वो गायब इसलिए थी क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी, और ना तो वो एडवर्ड को जानती थी और ना ही एडवर्ड किम को जानता था। एडवर्ड बेड पर लेटा हुआ सहमा हुआ उसे देख रहा था, लेकिन तभी मेकअप हटाते हुए किम की नज़र एडवर्ड पर पड़ जाती है। उसे देखकर वो डर जाती है और चिल्लाने लगती है और बाहर आ जाती है, जहाँ किम की मॉम उसे रिलैक्स करती है और किम को समझाती है और कहती है, बेटा डरो मत, ये एडवर्ड और अब से ये हमारे साथ ही रहेगा। अब इसके बाद किम की मदर एडवर्ड से मिलवाती है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि उनके घर में बाहर जो पेड़ लगे होते हैं वो उन सभी को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन देता है कटिंग करके। एडवर्ड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सबने उसे पसंद किया था, उससे काफ़ी अच्छे से बात की। उसी तरह वो अपने पड़ोसी के पेड़ को काट रहा होता है। तभी उसके पास एक डॉग आता है, तो एडवर्ड उसके भी बाल काटकर उसे भी अच्छा सा हेयर स्टाइल देता है। जब उस डॉग की ओनर उस डॉग को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड के काफ़ी सारे पड़ोसी अपने अपने डॉग्स को एडवर्ड के पास लाते हैं बाल कटिंग करवाने के लिए। वो चाहते थे कि उनके डॉग्स का भी अच्छा सा हेयर कट हो। एडवर्ड इस काम में काफ़ी एक्सपर्ट था, यानी कि वो इस काम को बहुत ही आसानी से और सफाई से कर रहा था। फिर वो एक लेडी के डॉग को लायन का लुक देता है, तो वो लेडी काफ़ी खुश हो जाती है। वो इतना खुश होती है कि वो एडवर्ड को पूछती है, क्या तुम मेरा भी हेयर कट करोगे? एडवर्ड हाँ बोलता है और उसके भी बाल कटिंग करना शुरू कर देता है। एडवर्ड बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसके बाल काटता है। फिर वहाँ पर जितनी लेडी होती है एडवर्ड से अपना हेयर कट करवाती है, यहाँ तक कि वो सेलर भी, क्योंकि एडवर्ड को यहाँ तक लाई थी। अब क्योंकि एडवर्ड काफ़ी टैलेंटेड था, वो अपने काम की अपने स्किल की वजह से काफ़ी मशहूर हो गया था, यहाँ तक कि उसे एक टीवी शो पर भी बुलाया जाता है। यहाँ पर सारे लोग एडवर्ड को कहते हैं कि आपको तो अपना सैलून खोलना चाहिए, क्योंकि उसका काम काफ़ी अच्छा था, तारीफ़ के काबिल है। लेकिन जाहिर सी बात है कि सैलून खोलने के लिए उसे पैसे चाहिए होंगे, इसलिए वो सेलर एडवर्ड को बैंक में लेकर जाती है ताकि वो वहाँ से लोन ले सके सैलून बनाने के लिए। लेकिन बैंक वाले एडवर्ड को लोन नहीं देते। उसकी वजह यह थी कि उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं था और ना ही किसी बैंक में उसका अकाउंट होता है, और तो और उसकी कोई आईडी भी नहीं थी। वैसे भी एडवर्ड को इन सारी चीज़ों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पैसों की तो कोई अहमियत ही नहीं थी। उसे तो बस हमेशा एक ही चीज़ अच्छी लगती है, और वो कोई और नहीं बल्कि उस सेलर की बेटी किम है। जी हाँ, वो किम को काफ़ी पसंद करता है और किम को भी वो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन इस बात से किम का जो दोस्त होता है वह बहुत चलता है, इसलिए वो एक प्लान बनाता है और किम से कहता है कि रात को हम मेरे पेरेंट्स के घर जाएंगे उनसे मिलने के लिए, और वहाँ मेरे फादर की वैन है वो चुरा लेंगे। उस वैन को लेने के बाद हम एक सेपरेट जगह पर जाएंगे, यहाँ पर हम बहुत सारा टाइम एक साथ गुजार सकते हैं, और वैसे भी मेरे फादर्स को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, हमें इस काम के लिए एडवर्ड की मदद चाहिए, क्योंकि सिर्फ एडवर्ड ही अपने सीजर्स वाले हाथ से उस लॉक को खोल पाएगा। यहाँ एडवर्ड किम के कहने पर उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। फिर प्लान के मुताबिक जब वो लॉक खोलने उसके घर जाता है, तभी वहाँ पर चोरी का अलार्म बजने लगता है, और जिस रूम में एडवर्ड गया होता है वहाँ के शटर्स अपने आप बंद होने लगते हैं। बाहर से किम और उसके बाकी साथी भाग जाते हैं। हालांकि किम वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, वो एडवर्ड को भी उसे उस रूम से बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसका जो दोस्त होता है वो उसे ऐसा करने नहीं देता और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाता है, और किम को कहता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, पुलिस आने वाली है यहाँ पर। असल में किम के दोस्त ने यह सारा कुछ इसलिए किया था क्योंकि वो एडवर्ड से बहुत चलता था। वजह यह थी कि किम एडवर्ड को पसंद करती थी,
थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो एडवर्ड को पकड़ लेती है। लेकिन एडवर्ड यहाँ पे यह बात नहीं बताता कि मेरे साथ किम और उसके दोस्त भी थे। एडवर्ड को जज के सामने पेश किया जाता है, लेकिन जज एडवर्ड को छोड़ देता है क्योंकि उसके मुताबिक एडवर्ड कई सालों से बिल्कुल अकेला था। सीधी सी बात है कि उसे सही और गलत में फ़र्क नहीं पता था। उसके बाद एडवर्ड घर वापस आ जाता है, जहाँ पर किम उसे थैंक यू कहती है और कहती है तुमने मेरी जान बचाई, हमारा नाम नहीं लिया। किम एडवर्ड से कहती है मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी। असल में हम वहाँ चोरी करने के लिए ही गए थे। वो जो घर था जहाँ पर हम गए थे वो मेरे दोस्त का घर है। ये सुनकर एडवर्ड कहता है कि हाँ, मैं ये सब कुछ पहले से जानता हूँ। तब किम कहती है क्या तुम्हें यह बात पहले से पता थी? तो पता होने के बावजूद तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? तब एडवर्ड कहता है कि मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि ऐसा करने के लिए तुमने मुझे कहा था। अब ये सुनने के बाद किम के दिल में एडवर्ड के लिए जो प्यार था वो और भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिसमस का दिन आ जाता है। यहाँ पर एडवर्ड किम के लिए बर्फ़ का एक बड़ा सा प्यारा सा स्टैचू बनाता है और जब एडवर्ड बर्फ़ को तराश रहा होता है तो हवा में काफ़ी सारी बर्फ़ उड़ती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। अब किम को भी एक गिरते हुए बर्फ़ काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए वो उसके नीचे खड़े होकर उस नज़ारे को एंजॉय कर रही थी। यहाँ पर एडवर्ड को नहीं पता होता कि किम वहाँ पर आ चुकी है क्योंकि वो अपने काम में मगन होता है। लेकिन तभी वहाँ पर किम का दोस्त आ जाता है और वहाँ आते ही वो ज़ोर से किम को हाय कहता है। इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर एडवर्ड का ध्यान भटक जाता है और इसलिए गलती से उससे किम का हाथ कट जाता है। तभी वहाँ पर किम की मदर भी आ जाती है, पर किम अपनी मदर को बताती है कि एडवर्ड ने ये सब जानबूझकर नहीं किया, सब एक एक्सीडेंट था। फिर किम की मदर किम को अंदर ले जाती है और उसकी बैंडेज करती है। बाहर हमें किम का दोस्त दिखाया जाता है जो कि एडवर्ड से काफ़ी मिसबिहेव कर रहा होता है, उसे धक्का और उसे उल्टी सीधी बातें कह रहा होता है। एडवर्ड काफ़ी नाराज़ और दुखी होकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने होते हैं वो उन्हें भी सीजर से काट देता है। यहाँ पर वो बिल्कुल अपनी पहले वाली हालत में आ जाता है। यहाँ के पेड़ को जो उसने खूबसूरत डिज़ाइन दिया था वो उन पेड़ को भी एक एक करके काट देता है। और यहाँ एडवर्ड के वो सारे पड़ोसी जो उसके कभी दोस्त हुआ करते थे, चोरी वाली बात के बाद एडवर्ड से काफ़ी डरते थे। उधर हम किम को देखते हैं क्योंकि अपने दोस्त की जेलसी वाली बात को लेकर काफ़ी परेशान है, इसलिए वो अपने दोस्त पर काफ़ी चिल्लाती है, काफ़ी गुस्सा करती है और उससे अपना रिश्ता तोड़ लेती है। और एडवर्ड भी बेचारा परेशान होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। लेकिन तभी उसके पास एक डॉग आ जाता है। अब उस डॉग के बाल बड़े थे और जब एडवर्ड इस डॉग को देखता है तो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, इसलिए वो सारी बातें भूलकर वापस घर आ जाता है। यहाँ घर में किम अकेली होती है क्योंकि सारे लोग एडवर्ड को ढूंढने गए होते हैं। घर में किम एडवर्ड को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। वो एडवर्ड को कहती है प्लीज़ मुझे अपने गले से लगा लो, और एडवर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ सीजर्स के हैं और मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। तब ये सुनकर किम खुद उसके पास जाती है और खुद ही उसे गले लगा लेती है। अब यहाँ इस टाइम एडवर्ड को वो टाइम याद आता है जब वो साइंटिस्ट एडवर्ड को इंसान बनाने के लिए उसके इंसानों वाले हाथ लेकर आया था। लेकिन इसके पहले कि वो साइंटिस्ट उसे इंसानों वाले हाथ लगा पाता, उसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे कि उस साइंटिस्ट की वहीं पर मौत हो जाती है। और यही वजह होती है कि आज भी एडवर्ड इंसानों वाले हाथ की जगह सीजर्स वाले हाथ है। उधर हम किम के दोस्त को देखते हैं जो बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने दोस्तों के साथ होता है और वो बहुत सारी शराब पी लेता है, इसलिए वो गाड़ी लेकर किम के घर के पास आता है। अब यहाँ एडवर्ड को यह बात पता चल जाती है कि किम का दोस्त किस कदर खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है। एडवर्ड को ख्याल आता है कि किम का छोटा भाई भी तो घर के बाहर ही है, इसलिए फ़ौरन घर के बाहर आता है। इससे पहले कि किम के भाई का एक्सीडेंट होता, उससे पहले एडवर्ड उसे बचा लेता है। उसे बचाने के चक्कर में वह दोनों साइड पे जाके गिरते हैं। तब एडवर्ड की सीजर्स किम के भाई के मुंह पर लग जाती है, जिससे कि उसका चेहरा काफ़ी हद तक जख्मी हो जाता है। अब इसी वजह से किम का भाई चिल्ला रहा होता है और उसी की आवाज़ सुनकर किम के पेरेंट्स और आसपास के सारे लोग भी आ जाते हैं। अब हालांकि यहाँ एडवर्ड अपनी तरफ से किम के भाई को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबको यह लग रहा था कि एडवर्ड उस बच्चे पर हमला कर रहा है। और तब गलती से किम के फादर को भी एडवर्ड की सीजर्स लग जाती है और तब इसके बाद किम का दोस्त एडवर्ड पर हमला कर देता है। अब खुद को बचाने के लिए एडवर्ड किम के दोस्त को भी जख्मी कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, इसलिए एडवर्ड वहाँ से भागने लगता है। असल में एडवर्ड वापस उसी बंगले में जाना चाहता था जहाँ पर वो रहता था, वहाँ से वो इस दुनिया में आया था। असल में वो बंगला कोई आम बंगला नहीं था, असल में वो बंगला ही रोबोट की दुनिया था।
अब यहाँ किम ये बात जानती थी कि एडवर्ड वहीं पर गया होगा, इसलिए वो भी उसके पास जाती है उसी बंगले में। अब उसे वहाँ पर एडवर्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी उदास बैठा हुआ था, इसलिए किम भी उसके पास आकर बैठ जाती है और तभी किम के पीछे उसका दोस्त भी आ जाता है। अब यहाँ उसके पास एक गन भी होती है जिसके ज़रिए वो एडवर्ड पर शूट करता है, साथ ही साथ वो एडवर्ड को बहुत बुरी तरह से मारता भी है। और तब वहाँ पर किम एडवर्ड को बचाने के लिए अपने दोस्त पर हमला कर देती है और इस वजह से वो किम को स्लैप करता है और उसे धक्का भी देता है। अब इस बात से एडवर्ड को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसके हाथ में लगी हुई सीजर्स उसके आर पार कर देता है और उसे विंडो से नीचे फेंक देता है। इसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ पर किम एडवर्ड से कहती है, एडवर्ड मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। फिर वो एडवर्ड को गुड बाय करके वहाँ से घर चली जाती है। यहाँ पर किम के हाथ में ठीक वैसा ही हाथ था जैसा एडवर्ड का हाथ था, सीजर्स वाला। यहाँ पर उस बंगले के बाहर बहुत सारे लोग पहुँच चुके थे। यहाँ पर किम उन सभी को एडवर्ड का हाथ दिखाती है, क्योंकि असल में एडवर्ड का था ही नहीं। यहाँ पर किम उन सभी को कहती है कि मेरे दोस्त ने और एडवर्ड ने एक दूसरे को मार दिया है। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ वो बूढ़ी औरत अपनी ग्रैंड डॉटर को कहानी सुना रही थी। वहाँ पर वो बूढ़ी औरत यह बात रिवील करती है कि वो जो किम थी वो असल में मैं ही हूँ। मुझे यकीन है कि एडवर्ड आज भी जिंदा होगा, जैसे कि मैंने बताया है कि वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसकी उम्र हमेशा बढ़ेगी। फिर वो बूढ़ी औरत यानी कि किम की ग्रैंड डॉटर उससे पूछती है कि एडवर्ड आपको प्यार करता था, आप भी एडवर्ड से प्यार करती थी, फिर आप एडवर्ड से मिलने क्यों नहीं गई? यहाँ पर किम कहती है कि बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ एडवर्ड मुझे उसी तरह याद रखे जिस तरह उसने मुझे आखिरी बार देखा था। ग्रैंड डॉटर किम से पूछती है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि एडवर्ड अभी भी जिंदा होगा? वो इसलिए कि जब एडवर्ड पहली बार हमारी दुनिया में आया था तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ रही थी, आज भी यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, और अगर एडवर्ड ऊपर नहीं होता तो यहाँ पर बर्फ़ कभी ना पड़ती। इसके बाद हम देखते हैं कि एडवर्ड ने जिस तरह से बर्फ़ को काटकर एंजल बनाया था, उसी तरह वो उस बंगले के अंदर अपने हाथों से वो सारे स्टैचू बना रहा था। और जब वो बर्फ़ को तराश रहा था और उसे निकलने वाली बर्फ़ शहर में गिर रही होती है, इस तरह आज से कई साल पहले क्रिसमस के दिन भी गिर रही थी। उन सारे स्टैचू में एक स्टैचू किम का भी था। और इसके साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।